हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन पाथ एजुकेशन। थर्ड पार्ट में अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम शेड्यूल करेंगे, कैसे हम देखेंगे कि हम किस तरह से बैकअप करेंगे और रिस्टोर करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि जो हमने वेबमिन हमने जो इंस्टॉल किया था उसको हम कैसे अ, देख सकते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं टू कॉन्फ़िगर बैकुला। तो उसके लिए हम हमारा IP 150 था। ये 10,000 पोर्ट पे वर्क करता है, तो हमने वो पोर्ट मेंशन किया है। प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे रूट का। ओके, नाउ अभी एक्चुअली इस टाइम पे बैकुला चल नहीं रहा होगा क्योंकि कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा अनयूज मॉड्यूल के अंदर बैकुला बैकअप सिस्टम मिलेगा। अभी ये इस टाइम पे हमें एरर शो कर रहा है, फेल टू कनेक्ट टू बैकुला डेटाबेस। तो उसके लिए हम पहले मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और इसको हम बताएंगे, डेटाबेस टाइप बताएंगे MySQL। और ये किसके थ्रू लॉगिन करें, हमने बैकुला ऑलरेडी यूज़र बनाया हुआ है MySQL में, तो बैकुला यूज़र डालेंगे और उसका पासवर्ड डालेंगे रेडिट। रेडिट डालने के बाद हम सेव करेंगे। तो अब आप देख पा रहे हो ये बैकुला सिस्टम से कनेक्ट हो गया है और इस टाइम पे बैकुला डायरेक्टर डेमन और स्टोरेज डेमन ये दोनों अप शो कर रहा है। तो जो हमारा जो डायरेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, अब इसमें हम देखेंगे, इसमें अब हम इस पे बैकअप क्लाइंट पे आप क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि दो क्लाइंट्स ऑलरेडी एडेड है, जैसे कि हमने कॉन्फ़िगर किया था क्लाइंट और विन के नाम से, जिसका एक का IP एड्रेस 151 है, देन अदर का 100 है। स्टोरेज डेमन हमने कॉन्फ़िगर किया था फाइल के नाम से, तो ये वो शो कर रहा है आपको, जो कि जिसका जो हमारा बैकुला सर्वर पे ही है। तो अब हम फाइल सेट कॉन्फ़िगर करेंगे। फाइल सेट का मतलब होता है कि किसी क्लाइंट पे, जैसे हमें क्लाइंट पे हमें बैकअप करना, जैसे कि मेरी विंडो मशीन है और विंडो मशीन पे मेरी C ड्राइव के अंदर ये दो फोल्डर्स है, फोल्डर 1 एंड फोल्डर 2। अब मैं चाहता हूँ कि फोल्डर 1 और फोल्डर 2 का मैं बैकअप कर पाऊँ। तो उसके लिए हम फाइल सेट में जाएंगे, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, फाइल सेट का नाम डालेंगे विन बैकअप के नाम से, हम बना देते हैं हम एक विन बैकअप के नाम से, और फोल्डर मेंशन कर देते हैं यहाँ पे हम D ड्राइव के अंदर फोल्डर 1 एंड D के अंदर ही फोल्डर 2। तो हमने ये दो फोल्डर्स हमने मेंशन कर दिए हैं। कंप्रेशन टाइप डिफ़ॉल्ट रहेगा। क्रिएट करते हैं इसको। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने फाइल सेट एक क्रिएट कर दिया है फोल्डर 1 और फोल्डर 2 के लिए। अब इसके अंदर जो डेटा होगा उसको हम बैकअप कर पाएंगे बैकुला सर्वर के थ्रू। नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब हम पूल के बारे में देखेंगे। पूल एक्चुअली डिफाइन द सेट ऑफ स्टोरेज वॉल्यूम टू बी यूज्ड बाय बैकुला टू राइट द डेटा बाय कॉन्फ़िगरिंग पूल्स। हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हम हमारा जो फुल बैकअप है, सपोज़ कीजिए हम कोई फुल बैकअप कर रहे हैं, तो हम चाहें कि वो जो फुल बैकअप है वो एक अलग पूल में जाए। उसके लिए एक पूल क्रिएट कर देंगे जहाँ पे हमारा फुल बैकअप जाएगा, और इंक्रीमेंटल बैकअप उसके लिए एक अलग पूल क्रिएट कर देंगे हम। तो बेसिकली हम पूल इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, फुल और डिफरेंशियल बैकअप के लिए हम पूल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो हम एक पूल डिफाइन करेंगे यहाँ पे हम। तो उसके लिए हम अपनी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएंगे। यहाँ पे जाते हैं हम,
यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी एक ऑलरेडी एक पूल डिफाइंड है बाय डिफ़ॉल्ट, बल्कि 3 पूल्स डिफाइन है, एक डिफ़ॉल्ट के नाम से, एक फाइल के नाम से, एक स्क्रैच के नाम से। तो यहाँ पे एक पूल डिफाइन कर लेते हैं हम अपना, एक पूल डिफाइन कर लेते हैं। या हम इसी फाइल को ही ले लेते हैं, फाइल वाले पूल को ही ले लेते हैं। यहाँ पे हम अपना एक लेबल डाल देते हैं, हमें लेबल डालना ज़रूरी है, तो एक लेबल डाल देते हैं हम। हमने लेबल फॉर्मेट कर दिया है। जो हमारा पूल टाइप है वो बैकअप है, रिसाइकल यस है, ऑटो बर्न यस है, लेबल फॉर्मेट हमने मेंशन कर दिया है, वॉल्यूम रिटेंशन 365 डेज है। तो ये सब हमने मेंशन कर दिया है। तो हमारा पूल डिफाइन हो गया है। पूल डिफाइन करने के बाद अब हम अपनी जॉब्स भी हमने मेंशन कर दी हैं, सॉरी फाइल सेट्स हमने मेंशन कर दिए हैं। अब हम जॉब क्रिएट करेंगे। तो जॉब के लिए जैसे हम यहाँ चले जाते हैं, पहले सेव कर लेते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। मैं आपको वेबमिन के थ्रू दिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे। बैकअप जॉब्स में जाएंगे, यहाँ पे हम एक बैकअप जॉब क्रिएट करेंगे अपनी विंडो मशीन के लिए, विन बैकअप के नाम से। जॉब टाइप बैकअप है, हम फुल बैकअप करेंगे। क्लाइंट जो है वो हमारा विंडो है, तो हम विन एफडी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। फाइल सेट हमने विन बैकअप के नाम से एक फाइल सेट बनाया था, फोल्डर 1 और फोल्डर 2 के लिए, वो सिलेक्ट करेंगे। पूल हमारा फाइल रहेगा, डेस्टिनेशन स्टोरेज डिवाइस फाइल रहेगा, क्योंकि स्टोरेज एक ही बनाया हुआ हमने, इसको हम क्रिएट करेंगे। तो हमारे एक विंडो बैकअप के नाम से एक जॉब हमारी क्रिएट हो गई है। ओके, तो जॉब हमारी क्रिएट हो गई है। हम देखना चाहें तो एक एंट्री यहाँ पे इसने कर दी होगी, मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखेंगे आप नीचे आएंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक जॉब एंट्री हो गई है, एक हमने जॉब क्रिएट करी है अभी विंडो बैकअप करके। क्लाइंट विन एफडी है, फाइल सेट विन एफडी है, स्टोरेज फाइल है, पूल भी फाइल है। इस तरीके से एक एंट्री हो गई है। अब हम एक फ़ोल्डर भी क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हमारा बैकअप जॉब जाएगी हमारी हमने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद ये 2 कमांड और चला देते हैं। ओके, देन तो अब हम देख पाएंगे ये बैकअप के नाम से बना हुआ है। साइफन एल करेंगे तो देख पाएंगे कि ऑनर इसका बैकुला है और परमिशंस भी इसकी सेट कर दी हमने 700। ओके, तो इसके बाद हम बाहर आएंगे तो हमने ये 2 फोल्डर्स बनाए थे, इसके अंदर हम देखते हैं 2 फाइल्स बनी हुई है, फाइल 1 एंड फाइल 2, और फोल्डर 2 के अंदर भी 2 फाइल्स बनी है, फाइल 3 एंड फाइल 4। इसका अब हम बैकअप लेंगे इन दोनों फोल्डर्स का।
तो उसके लिए हम अपनी मशीन पे चलते हैं, बैकलॉग सर्वर पे, और यहाँ पे रन करते हैं bconsole रन। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हमें कौन सी जॉब रन करनी है, तो हमें विन बैकअप वाली जॉब रन करनी है, 4th नंबर वाली। तो हम 4 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये बता रहा है कि जॉब के बारे में कि जॉब नेम विन बैकअप है, लेवल फुल है, क्लाइंट ये है, फाइल सेट ये है, तो ये सब बता रहा है। ओके टू रन के लिए पूछ रहा है, तो हम यस करेंगे। अब हमारी जॉब क्यू में शो कर रहा है। मैसेजेस प्रेस करेंगे हम, तो देख पा रहे हैं कि उसने एक न्यू वॉल्यूम क्रिएट कर दिया है लोकल 0001 के 1 से, और उसका जो डिवाइस है वो स्लैश बैकअप के अंदर है, तो वो यहाँ पे बैकअप करेगा। तो अब हम देख पा रहे हैं कि उसने एक वॉल्यूम क्रिएट कर दी है। अब हम स्टेटस dir कमांड रन करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा बैकअप कंप्लीट हो गया है, ये शो कर रहा है, फुल बैकअप हो गया है, ये साइज़ दिखा रहा है, स्टेटस ओके आ गया है। तो अब हम क्विट करते हैं और बैकअप के अंदर जाते हैं। यहाँ पे एलएस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इसने ये देखिए जो वॉल्यूम क्रिएट करी थी, ये वॉल्यूम यहाँ पे बन गई है लोकल 001, जिसके अंदर अब हमारा बैकअप है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा, अब हम इसको रीस्टोर करके देखेंगे विंडोज़ मशीन के ऊपर, क्योंकि बैकअप तो हमने कर दिया फोल्डर 1 फोल्डर 2 का। अब हम इसको रीस्टोर करके देखेंगे कि हम कैसे रीस्टोर कर सकते हैं इसको। तो उसके लिए अब हम एक और जॉब क्रिएट करेंगे रीस्टोर के लिए। तो उसके लिए करेंगे ऐड न्यू बैकअप, विन रीस्टोर के नाम से हम करेंगे। और उससे पहले हमें एक फाइल सेट क्रिएट करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे रीस्टोर करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक फाइल सेट क्रिएट कर लेते हैं विन रीस्टोर के नाम से। एक विन रीस्टोर कर दिया हमने मेंशन किया सी ड्राइव के अंदर रीस्टोर के नाम से एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे ये रीस्टोर करें। तो हम क्रिएट कर देते हैं इसको। अब ये सी ड्राइव के अंदर रीस्टोर के नाम से है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा सी ड्राइव के अंदर ये रीस्टोर के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है मैंने। इसके अंदर अब हमारी जो हमने बैकअप किया है वो रीस्टोर होगी, वो जॉब्स यहाँ पे आएंगी। तो हमने क्रिएट कर दिया है। इसके बाद हम बैकअप जॉब क्रिएट करेंगे रीस्टोर के लिए, एक रीस्टोर जॉब क्रिएट करेंगे, सॉरी, विन रीस्टोर के नाम से एक मैंने जॉब बनाई। जॉब टाइप रीस्टोर रहेगा, क्लाइंट है हमारा विन एफडी, बैकअप लेवल फुल कर देते हैं, और ये जो फाइल सेट है वो विन रीस्टोर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और जो स्टोरेज डिवाइस है वो फाइल रहेगा, वॉल्यूम पूल फाइल रहेगा, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो हमारी जॉब क्रिएट हो गई है रीस्टोर के लिए। वह रीस्टार्ट कर देंगे बैकलॉग को। अब हम देखेंगे, अगर हम मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखेंगे, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि एक हमने जॉब क्रिएट कर दी है विन रीस्टोर के नाम से, टाइप रीस्टोर है, और हमने पूल भी मेंशन कर दिया है, ये सब मेंशन कर दिया है। अब हम एक चीज़ और मेंशन करेंगे यहाँ पे, वेयर, एक ये पाथ भी देना पड़ेगा कि कहाँ पे ये रीस्टोर करेगा। तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। तो ये हम बता रहे हैं कि सी ड्राइव के अंदर रीस्टोर के नाम से एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे रीस्टोर करेगा ये। तो इसको सेव कर देते हैं, बस सर्विस रीस्टार्ट कर देते हैं। अब हम कमांड टूल से रीस्टोर करते हैं, bconsole रन किया हमने, रीस्टोर कमांड हम चलाएंगे यहाँ पे।
अब ये मल्टीपल जॉब आईडी शो कर रहा है, तो हमें एक जॉब आईडी, सॉरी ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है, हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें से हम नंबर 5th ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट रिसेंट बैकअप फॉर ए क्लाइंट। तो ये रिसेंट बैकअप शो करेगा। हमें किसके लिए चाहिए, हमें विंडो जो मशीन है उसके लिए रिस्टोर करना है, तो ऑप्शन 2 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये हमें दिखा रहा है कि ये वॉल्यूम नेम है, यहाँ पे बैकअप किया गया था। तो इसको हम देख भी सकते हैं, हम यहाँ पे DIR प्रेस करेंगे तो आपको दिखाएगा डी ड्राइव। इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं हम कंटेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से कि जो हमें चाहिए वो एग्जैक्टली है, वो अवेलेबल है बैकअप के अंदर। तो हम लिस्ट करेंगे तो फोल्डर 1 फोल्डर 2 शो कर रहा है। अब फर्दर हम और चेक कर सकते हैं, फोल्डर 1 सेलेक्ट करेंगे, LS करेंगे तो ये देखिए फाइल 1 एंड फाइल 2 शो कर रहा है। और फोल्डर 2 में देखेंगे तो फाइल 3 एंड 4 शो करना चाहिए। ये देखिए फाइल 3 एंड फाइल 4 शो कर रहा है। इट मीन्स हमारा जो बैकअप है, जो हमें चाहिए वो अवेलेबल है फाइल्स। तो उसके लिए बाहर आ जाते हैं, LS करेंगे, DIR करेंगे तो ये हमें डी ड्राइव दिखा रहा है। तो हम करेंगे मार्क स्टार, हम सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, मार्क स्टार किया, 7 फाइल मार्क इसने शो कर दिए। इसको डन करेंगे और डन करते ही ये आपसे पूछेगा जॉब के लिए जो आप चलाना चाहते हो। तो हमने विन रिस्टोर करके एक जॉब क्रिएट की हुई है, तो वो चलाएंगे हम। 2 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। ये आपको बता भी रहा है कि ये जॉब है और कहाँ पे ये स्टोर करेगा। ये C ड्राइव के अंदर रीस्टोर के नाम से फोल्डर है, वहाँ पे ये रीस्टोर करेगा। तो हम यस करेंगे। अब हम मैसेजेस देखते हैं तो ये दिखा रहा है रीस्टोर ओके, मतलब हमारा रीस्टोर कंप्लीट हो गया है। स्टेटस DIR करते हैं तो आप ये देखिए हमारा रीस्टोर कंप्लीट हो गया, ओके दिखा रहा है। अब और फर्दर चेक करने के लिए हम C ड्राइव के अंदर जाते हैं, रीस्टोर फोल्डर में जाएंगे तो देखिए ये D ड्राइव के नाम से फोल्डर आ गया। ये फोल्डर 1 भी दिखा रहा है, फोल्डर 1 के अंदर फाइल 1 एंड फाइल 2 दिखा रहा है, और फोल्डर 2 के अंदर फाइल 3 एंड फाइल 4 दिखा रहा है। इट मीन्स हमारा जो रीस्टोर ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम अपनी जो सेंटोस मशीन हमने जो बनाई थी उसके लिए भी हम इसी तरीके से बैकअप कर सकते हैं और रीस्टोर कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।